आप जानते हैं ताइवान को लगातार धमकाने की, उसको भड़काने की, प्रोवोक करने की और यह बताने की कि तुम हमारा हिस्सा हो, तुम अलग नहीं हो, यह कोशिश करता रहा है चीन। उसका कहना यह है कि अब रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होना पड़ेगा। लेकिन इस बड़े भूभाग वाले चाइना की इस दादागिरी को सहने के लिए हमेशा से ना बोलता रहा है ताइवान। ताइवान अगर आप देखें बहुत छोटा सा मुल्क, एक छोटा सा आइलैंड, और आप ये देखें कि उसको परेशान करने के लिए उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को करीब 2000 बार पीएलए की वायुसेना ने उसका इंकर्शन किया है और करीब 1000 बार मैरीटाइम इंकर्शन उसके एडीआईजेड के हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 3000 बार जाकर पिछले करीब साल भर में उसको बार बार प्रोवोक करने की कोशिश की गई है। और यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे मकसद 3 है। एक मकसद तो ये कि बार बार जब चीन की तरफ से ताइवान ये फाइटर जेट्स भेजे जाएंगे तो वहां के लोगों में खौफ तारी होता रहेगा। प्लस जब बार बार वहां के एडीआईजेड में जाएंगे और लौटकर आ जाएंगे तो वहां के लोग जो अभी तक गार्डेड हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, वो धीरे धीरे इसको एक रूटीन समझने लगेंगे और पहले के मुकाबले कदरन लापरवाह हो जाएंगे। ये सोचेंगे कि अक्सर ऐसा होता रहता है, और जब वो लापरवाह हो जाए तो चीन इस तरह का धूर्त मुल्क है कि उसी लापरवाही का फायदा उठाएगा। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है, इतने इंकर्शंस क्यों हुए हैं एक साल में, करीब 3000 इंकर्शंस क्यों किए गए हैं ताइवान के एडीआईजेड के। वहां के रक्षा मंत्री ने बताया कि हमारे डिफेंस बजट का 8% इन इंकर्शंस को इनको खदेड़ने के लिए, ये जो उधर से चीन की तरफ से ताइवान की तरफ जो फाइटर जेट्स भेज दिए जाते हैं, उनको वापस खदेड़ने के लिए हमारा 8% बजट का खर्च हो चुका है। तो एक तरीके से ताइवान की इकोनॉमी, जाहिर है पूरी दुनिया पर कोविड का फर्क पड़ा है, और उसमें उसके रक्षा बजट को ड्रेन आउट करने के लिए, असल लड़ाई शुरू होने के पहले उसको वो घाव देने के लिए ताकि उसके जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो जाए, चीन लगातार ये कर रहा है। ताइवान इस कदर परेशान है, लेकिन देखिए उसने अपनी बहादुरी, अपना हौसला नहीं छोड़ा है। 10 तारीख को ताइवान का नेशनल डे है। अभी आपने समझा कि कितने इंकर्शन हुए, चीन किस तरीके से परेशान कर रहा है उसको। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।